आइए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 10, 19 पाई बाई 3 की वैल्यूज को बताना है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हमने साइन और कॉस को किया था। अच्छा, 10 का इंटरवल जो है, 10 की वैल्यू कितना 0 से पाई के बीच अपने आप को रिपीट करती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ठीक है, 10 की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 की वैल्यू दे रखी है 19 पाई बाई 3। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लार्ज एंगल की बात की जाती है तो उस केस में हम जो भी एक इंटरवल होता है जिसमें वो फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है, साइन, कॉस या इसकी रेसिप्रोकल वैल्यूज के केस में वो 0 से 2 पाई होता है, और टेन और कॉट के केस में 0 से पाई होता है। ठीक है, उतनी वैल्यूज को अगर एंगल पॉजिटिव है तो हम वो इंटरवल, जैसे कि 10 के केस में 0 से पाई है, पाई के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, तो हम क्या करेंगे, पाई या उसके मल्टीपल वैल्यूज को, पॉजिटिव एंगल दे रखा है तो माइनस कर देते हैं, अगर एंगल माइनस में दे रखा है तो पॉजिटिव कर देते हैं। कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव वो हम डिपेंड करेगा कि हमारे जो वैल्यूज आई या जो इक्विवेलेंट एंगल निकल के आए वो 0 से पाई, यानी जिस इंटरवल में वो फंक्शन रिपीट हो रहा है इसकी वैल्यूज को, उतनी वैल्यूज के बराबर आ जाए उनमें से। ठीक है, अच्छा, हमारे केस में 10 की वैल्यू क्या दे रखी है? 19 पाई बाई 3। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें ये बात तो क्लियर है कि हमारा जो मैंने बताया कि 10 है 0 से पाई के केस में रिपीट हो रहा है, यानी कि हम पाई की या उसके मल्टीपल को इसमें माइनस करेंगे क्योंकि एंगल पॉजिटिव है, ये बात पक्की है। अच्छा, प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें माइनस करूं, जैसे कि यहां एक लाइन लिख देता हूं पहले कि वी नो दैट 10 will repeat its value after the interval of pi। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या किया, जो 19 पाई बाई 3 था इसमें हमने पाई को माइनस किया। अभी हमने डिसाइड किया कितना माइनस करेंगे, मैंने पाई लिख दिया इसलिए गैपिंग में लिखा है। अब ये चीज़ कैसे है, अगर मान के चलते हैं हमने पाई को माइनस किया तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई माइनस 19 पाई 16 पाई। अभी भी एंगल बहुत बड़ा है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ हम कौन सी वैल्यू लेंगे कि ये पॉजिटिव में चला जाए, हम वैल्यू पॉजिटिव में तो है पर कम से कम आ जाए, तो ये हम 6 लेंगे यहाँ। जब हम यहाँ 6 पाई को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 18 हो जाएगी, और 18 पाई बाई 3, 18 पाई माइनस 19 पाई, वैल्यू बचेगी पाई जो मिनिमम होगी। छोटा एंगल होगा तो हमें सॉल्व करना आसान होगा। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज कितनी आएगी, 19 पाई माइनस 18 पाई बाई 3। ठीक है, 10 की वैल्यू अब क्या हो गई सॉल्व करने के बाद, पाई बाई 3। ठीक है, 10 की वैल्यू क्या हुई, पाई बाई 3। ओके, तो 10 की वैल्यू 10 पाई बाई 3 कितना होता है, √3। यही आपका आंसर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया होगा ये प्रोसीजर समझ आया होगा। 2 ही स्टेप है। पहला स्टेप, हमें एंगल को देखना है, एंगल पॉजिटिव है या निगेटिव, पहली बात। फंक्शन पता होना चाहिए और उसके रिपीट इंटरवल भी पता होना चाहिए। टेन और कॉट के केस में मैंने बताया हुआ है, कॉट है या टेन फंक्शन है, जो इंटरवल होगा वो 0 से पाई होगा। साइन है, कॉद है या उसकी रेसिप्रोकल वैल्यूज होगी, उसके लिए इंटरवल 0 से 2 पाई है। इतने ही जो भी इंटरवल है जिसमें ये वैल्यूज को रिपीट कर रहा है, उसी को या उसके मल्टीपल वैल्यूज को पॉजिटिव एंगल में से माइनस कर देते हैं, नेगेटिव एंगल में पॉजिटिव जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं। कितना प्लस कितना माइनस करेंगे कि एंगल हमारा जो भी इंटरवल जिसमें वो रिपीट हो रहा है उसके बीच उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हर बार यही है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग मेथड की तरफ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ ना कुछ गलती होने के चांसेस बनेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, बाकी चैनल अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।